देश में अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले का खुलासा। गुजरात की एबीजी शिपयार्ड और उसकी सहयोगी कंपनी ने मिलकर 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का लगाया चूना। एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। गुजरात के दहेज में और सूरत में काम करने वाली एबीजी शिपयार्ड कंपनी जहाज के निर्माण और मरम्मत का काम करती है। इसके मालिक का नाम आरके अग्रवाल है। कंपनी पर लोन के पैसे से विदेश में प्रॉपर्टी और शेयर खरीदने के हैं आरोप। सीबीआई के मुताबिक एबीजी बैंक घोटाला अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक का है। कंपनी ने सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक के 7,089 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। अगस्त 2020 से ही इस मामले की जांच हो रही थी। पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश नाकाम। एनसीबी और नेवी ने गुजरात के समंदर में करीब 2000 करोड़ की कीमत की 800 किलो ड्रग्स की खेप पकड़ी। गुजरात के अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। कश्मीर पर विवादित बयान देने वाली हुंडई कंपनी समेत केएफसी, पिज्जा हट और डोमिनोज में जबरदस्त तोड़फोड़। जबरन दुकानें बंद कराई गई। यूपी के बाद पंजाब में भी हिजाब विवाद की एंट्री। लुधियाना में हिजाब मार्च निकालकर जताया गया विरोध। पश्चिम बंगाल तक पहुंचा हिजाब विवाद। मुर्शिदाबाद में हिजाब को लेकर स्कूल में तोड़फोड़। छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोकने का आरोप। कई लोगों को लिया गया हिरासत में। हिजाब विवाद पर महाराष्ट्र में विरोध जारी। पुणे के एमजी रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद रखने का आदेश जारी किया। सोमवार को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तराखंड में वोटिंग से पहले सीएम धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाते हुए दिखे। नई सरकार बनते ही ड्राफ्ट के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस बोली बीजेपी को हार का है डर। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। महाराष्ट्र के रामनगर में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राहुल गांधी के खिलाफ दिया था विवादित बयान। एनएसयूआई ने दर्ज कराया। सर्जिकल स्ट्राइक होने से पूर्व तो वो सर्जिकल स्ट्राइक सही है। मैं कभी ये मांगा हूं कि राहुल गांधी को आप राजीव गांधी का बेटा हो, आप प्रूफ दो। अखिलेश यादव का हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, ऊपर वाला जिन्हें तहजीब ना दे उन्हें जीभ ना दे। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री का असभ्य कथन। कोरोना पाबंदियों में छूट मिलने के बाद आज से बड़ी चुनावी रैलियां करेंगे दिग्गज। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर सकेंगे चुनाव प्रचार। यूपी में दूसरे चरण का मतदान कल। 9 जिले की 55 सीटों पर होगी वोटिंग। 2017 में इन 55 सीटों में 38 पर मिली थी बीजेपी को जीत। उत्तराखंड और गोवा में भी कल जनता चुनेगी नई सरकार। उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर होगी वोटिंग। पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 3 से 5 मार्च तक वाराणसी में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आसपास के क्षेत्रों में रोड शो और रैली की तैयारी। अखिलेश यादव आज हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के करहल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के साथ अभद्रता। नुक्कड़ सभा के दौरान की गाली गलौज। मंत्री ने भी मंच से युवकों को दिया जवाब। शौचालय, आवास ऐसी खरीदन दो, बड़ी रहने दो, चिल्लाने दो। यूपी के कन्नौज में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूरा देश जानता है आएगी तो बीजेपी ही। उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, जहां जहां बीजेपी के पक्ष में मुझे वहां कार्यक्रमों के लिए जाना हुआ,
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अभूतपूर्व लहर मैंने देखी है। समाजवादी पार्टी पर पीएम मोदी का हमला, कहा घोर परिवारवादी लोग जनता का भला नहीं कर सकते, गुंडों माफिया का इलाज सिर्फ बीजेपी के पास। जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार, पूछा कन्नौज के व्यापारियों को बदनाम क्यों किया। सीएम योगी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा जिनकी स्वयं की पहचान संदिग्ध है उनके मुंह से हिंदू शब्द की परिभाषा सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। राहुल जी हुकूमत क्या कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। जब उनको हिंदू होने में ही गौरव की अनुभूति नहीं थी, तो हिंदू की व्याख्या, हिंदू की परिभाषा वो कैसे कर रहे हैं। सीएम योगी आज एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में करेंगे रैली, कोरोना पाबंदियों में छूट के बाद शक्ति प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फिर यूपी दौरे पर, रायबरेली और बाराबंकी में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी में अखिलेश की राह पर मायावती, औरैया में कहा सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेंगे। यूपी के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कालीचरण राजभर को उम्मीदवार बनाया गया। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, लिखा बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने वालों की संख्या 24% बढ़ी, ये अंधे राजा के साथ भारत का अंधकाल है। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के पटियाला, लुधियाना और अमृतसर में चुनाव प्रचार करेंगे, गठबंधन प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन, अमृतसर ईस्ट में घर घर जाकर मांगेंगे वोट। अमृतसर में सिद्धू और मजीठिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जीवनजोत कौर को दिया है टिकट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज पंजाब में करेंगी धुआंधार प्रचार, कोटकपुरा, डेरा बस्सी और धुरी में करेंगी जनसभा। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग है। देश में सुस्त हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार, 24 घंटे में 50,407 नए केसेस आए, 804 लोगों की जान भी गई। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,776 नए मरीजों की पुष्टि हुई, 10 लोगों की मौत। यूपी में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल। बिहार में कोरोना की सभी पाबंदियों को हटाया गया, घटते कोरोना की वजह से सीएम नीतीश कुमार का फैसला, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। आईपीएल की नीलामी में चेन्नई ने दीपक चहर को 14 करोड़ रुपए में खरीदा, श्रेयस अय्यर के लिए कोलकाता की टीम ने लगाई 12.25 करोड़ की बोली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बड़ा ऐलान, जम्मू कश्मीर के शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की मदद मिलेगी। कश्मीर घाटी के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, हमले में शहीद हुए थे एसपीओ जुबैर अहमद। जम्मू के कठुआ में शहीद अरुण कातल को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, अरुण समेत 7 जवानों की अरुणाचल प्रदेश में एवलांच की वजह से जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, गोलीबारी में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शहीद, एक जवान भी जख्मी। बिहार के जहानाबाद में एनआईए की बड़ी छापेमारी, आईडी विस्फोट के मास्टरमाइंड नक्सली कमांडर प्रद्युमन के रिश्तेदारों के घर ली गई थी तलाशी। मुंबई से सटे ठाणे की भिवंडी में लगी भीषण आग, फैजान कंपाउंड के कबाड़ गोदाम में लाखों का माल जलकर हुआ खाक। कोलकाता के नारकिल डांगा इलाके की बिल्डिंग में लगी आग, रसोई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट का शक, किसी के हाथात होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश के कटनी में नर्मदा घाटी परियोजना के बनाए जा रहे टनल की मिट्टी धंसी, कई मजदूर मलबे में फंसे, 3 को सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी।
यूपी के बुलंदशहर में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरी, 10 से ज्यादा मजदूर मलबे में फंसे, गंभीर रूप से जख्मी 4 लोगों को बाहर निकाला गया। बुलंदशहर के ही सिकंदराबाद में फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज, 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि। मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्री अब मुफ्त में देख सकेंगे टीवी शो और फिल्म। सेंट्रल रेलवे ने शुगर बॉक्स कंपनी के साथ मिलकर कंटेंट ऑन डिमांड सेवा की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत के बाद पुणे में हुई बैलों की दौड़, शिवसेना नेता शिवाजी राव ने कराया आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।